जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों में भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पार्षद थे। एक श्राप के कारण उन्हें दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ा। दोनों भाई जन्म लेते ही बहुत बलशाली थे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर शक्तियां प्राप्त करने के लिए वन में चल दिया। तब देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर इंद्रलोक लेकर जाने लगा तो नारद जी ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। तब नारद जी ने पूछा कि आपने कयाधु का अपहरण क्यों किया है। इंद्रदेव कहने लगे कि मुझे कयाधु से कोई विरोध नहीं है, यह गर्भवती है, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे असुर की संतान है। इसकी संतान के जन्म लेने के पश्चात उसको मार दूंगा और इसे छोड़ दूंगा। तब नारद जी कहने लगे कि इसके गर्भ में भगवान विष्णु का परम भक्त है, तुम उसको मार नहीं सकते। यह सुनते ही इंद्रदेव ने क्षमा मांगी और अपने लोक चल दिए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले गए। आश्रम में नारद जी ने गर्भवती कयाधु को भगवान विष्णु की भक्ति के संस्कार और उपदेश दिए। कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका प्रभाव पड़ा और उसने विष्णु भक्ति के संस्करण ग्रहण कर लिए। समय आने पर कयाधु ने अपने पुत्र को आश्रम में जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया और वह वरदान प्राप्त कर स्वयं को अमर समझने लगा। तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। हिरण्यकश्यप कयाधु और अपने पुत्र प्रहलाद को अपने नगर में वापस ले आया। उसने स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी और भगवान विष्णु की उपासना पर पाबंदी लगा दी। उसने प्रहलाद को गुरु के पास शिक्षा के लिए भेजा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तुमने जो अब तक सीखा है मुझे कोई ज्ञान की बात बताओ। प्रहलाद कहने लगा कि माया को त्याग कर श्री विष्णु का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद बच्चे को किसी ने बहका दिया है, इसीलिए उसने प्रहलाद के गुरु को बुलाकर कहा कि इस दैत्य कुल के अनुरूप शिक्षित करो। उन्होंने फिर से प्रहलाद को शिक्षित किया। हिरण्यकश्यप ने फिर से प्रहलाद से ज्ञान के विषय में बात की तो उसने फिर से विष्णु भक्ति का ज्ञान दिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद, तुमको यह शिक्षा किसने दी है, क्योंकि तुम्हारे गुरु का कहना है कि उसने तो तुमको ऐसे उपदेश नहीं दिया। प्रहलाद कहने लगा, भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालक और उपदेशक है, उनके सिवाय ऐसा उपदेश कौन दे सकता है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप कहने लगा कि शत्रु का प्रेमी कुल का नाशक होता है, इसीलिए उसे मारने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने प्रहलाद पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया, लेकिन विष्णु जी की कृपा से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। प्रहलाद को हाथियों के आगे कुचलने के लिए फेंकवा दिया गया। पर्वत की चोटी से फेंकने का आदेश दे दिया गया, लेकिन श्री हरि की कृपा से प्रहलाद बच गया। हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गया। विषैले सांपों से डसवाया गया, उसके भोजन में विष मिलाया गया, लेकिन प्रहलाद वह भोजन भी पचा गया। हिरण्यकश्यप ने जब बहुत बार प्रहलाद को मरवाना चाहा, लेकिन हरि भक्त होने के कारण उसे मरवा नहीं पाया। उसने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि में नहीं जलेगी, उसे प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठने को कहा था। जब होलिका उसे अग्नि में लेकर बैठी तो विष्णु भक्त प्रहलाद का अग्नि भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। होलिका, जिसे ना जलने का वरदान प्राप्त था, अग्नि में जलकर भस्म हो गई, इसीलिए इस दिन को होलिका दहन किया जाता है। हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को समाप्त करने का निश्चय किया और कहा कि जिसके बल पर तू मेरा अपमान करता है उसे बुला, वो कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि वह तो सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खंबे पर प्रहार किया तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उनका आधा शरीर मानव का और आधा सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को राजभवन की दहलीज पर अपनी जांघों पर डालकर अपने नाखूनों से उसके सीने को चीर दिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवता पहुँचे और नरसिंह भगवान को शांत करने की स्तुति करने लगे, लेकिन उनका क्रोध शांत ना कर पाए। माता लक्ष्मी भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाई तो भक्त प्रहलाद ने उनकी स्तुति की और उनका उग्र रूप शांत हो गया।
नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और कहने लगे कि जानता हूँ कि तुम जैसे भक्त को किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुम एक मनवंतर तक अपने पिता का राज्य संभालोगे और समस्त बंधनों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। देवलोक में भी तुम्हारी कीर्ति का गान गाया जाएगा। यह वर देकर नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें राज्य पद प्राप्त हुआ और बलशाली और ऐश्वर्य संपन्न राजा बने। भगवान का ध्यान करते हुए अंत में निर्वाण को प्राप्त हुए।